हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज जो है स्टेप वाइज हम देखने वाले हैं कि कैसे मेटल को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए आप कि 3 तरीके से हमने मेटल को क्लासिफाई किया हुआ है: रिएक्टिव, इंटरमीडिएट एंड लो रिएक्टिव। तो रिएक्टिव जो मेटल होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये रिएक्टिव सीरीज़ के जो हाई रिएक्टिव होते हैं, इन्वायरमेंट में आप इनको रखते हैं तो तुरंत क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा सोडियम पानी के साथ क्या करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि बारिश में अगर आप सोडियम को से किसी पेपर पर रख के ले जा रहे हैं ना, तो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर से भी वो रिएक्शन कर सकता है। तो सोडियम इज़ द वेरी हाई रिएक्टिव मेटल लाइक पोटेशियम एंड ऑल्सो एल्युमिनियम हो गया, ये भी क्या रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल है। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव में क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंट में थोड़े टाइम, मतलब जो हाई रिएक्टिव है उससे कंपेयर में थोड़े टाइम लेते हैं रिएक्शन करने में। ठीक है ना, जैसे कि जिंक, आयरन, ऐसे जो होते हैं ये धीरे से रिएक्शन करते हैं एज अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट में। और जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं, वो जो सबसे नीचे से रिएक्टिव सीरीज में आते हैं, वो बहुत ही धीरे रिएक्शन करते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। अब गोल्ड और सिल्वर को आपने देखा होगा कि ऑर्नामेंट्स जो भी पहनते हैं ह्यूमन डेकोरेशन के लिए या किसी के लिए, वो आप सोप साबुन भी लगाते हैं जो बेसिक नेचर शो करता है, फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं होता है। पानी से दिन भर में 10 बार अगर आपके पास रिंग है, ठीक है ना, गोल्ड का रिंग पहने हैं, तो 10 बार आप अगर हाथ धोते हैं फिर भी उस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब इफेक्ट पड़ेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद रिएक्शन करता है, तो धीरे धीरे रिएक्शन करता है। सेम ऐसे सिल्वर जो होता है उसका भी सेम नेचर होता है। तो ये लो रिएक्टिव सीरीज़ के मेटल होते हैं। तो हाई रिएक्टिव, इंटरमीडिएट रिएक्टिव और लो रिएक्टिव मेटल है। 3 तरीके से 3 क्लासिफिकेशन कर दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिव सीरीज, ताकि मेटल क्या किया जाए, इजीली निकाला जा सके हमारे अर्थ से। तो कुछ स्टेप बाय स्टेप हम क्या देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है उनको निकालने के लिए: हाई रिएक्टिव, इंटरमीडिएट रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। क्लियर है? तो एक फ्लो चार्ट से हम अच्छे से समझते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है, जैसे ओर हमको निकालना है, ठीक है ना। ओर जो हो सकता है वो किसी भी मेटल का हो सकता है, मतलब हाई रिएक्टिव मेटल का भी हो सकता है, हाई रिएक्टिव मेटल का, हाई रिएक्टिव मेटल्स, या फिर इंटरमीडिएट रिएक्टिव मेटल का भी हो सकता है। और इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ पे मीडियम से समझना है आपको। इंटरमीडिएट रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल का भी और हो सकता है, लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अगर हमको निकालने गए अर्थ में अगर हमको इस टाइप के ओर मिल रहे हैं तो उनको हम कैसे बाहर निकालेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप क्या किया गया है, प्रोसेस दिया गया है, उसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो जो अगर मान लीजिए हाई रिएक्टिव का है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर, जो भी ओर होगा ना उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर। यहाँ पे मोल्टेन ओर का मतलब क्या समझना है, पिघला हुआ ओर, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए वो। और दूसरा है इसमें जो एक टर्म है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना होता है उसमें, ताकि जो भी वो ओर है ना वो ब्रेक हो सके कैटायंस और एनायंस में, फिर हम उसको सेपरेट कर सके। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्लियर है? फिर बाद में क्या मिलता है, जब ये प्रोसेस करते हैं तो हमको प्योर मेटल मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। दूसरा है इंटरमीडिएट रिएक्टिव। अब यहाँ पे जो है ना, इंटरमीडिएट रिएक्टिव मेटल जब निकालने के लिए जाते हैं तो 2 टाइप के मिल जाते हैं, ठीक है ना, कार्बोनेट के फॉर्म में
और सल्फाइड के फॉर्म में। मतलब जो इंटरमीडिएट रिएक्टिव एलिमेंट होंगे या तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किए होकर बैठे रहेंगे अर्थ क्रस्ट में, या तो वो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके बैठे रहेंगे। तो अगर मान लीजिए कार्बोनेट का ओर है तो वो कैसे निकालेंगे, और अगर सल्फाइड का ओर है तो कैसे निकालेंगे। तो एक टर्म आता है इसमें कैल्सिनेशन, दूसरा आता है रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या समझना है, कैल्सिनेशन क्या होता है, जो भी ओर है उसको हीट करना है, ठीक है ना, पर उसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में उसको हीट किया जाता है, या तो फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं उसको, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन में क्या करते हैं उसको हीट किया जाता है, और उससे उस कार्बोनेट से क्या किया जाता है, मेटल को अलग किया जाता है, ठीक है। और अगर आपका सल्फाइड के फॉर्म में है तो उसे रोस्टिंग किया जाता है। रोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जाता है। तो अगर कार्बोनेट के फॉर्म में ओर है, कार्बोनेट के फॉर्म में ओर है, या फिर सल्फाइड के फॉर्म में भी ओर हो सकता है, ठीक है ना। कार्बोनेट के फॉर्म में ओर का होने का मतलब क्या है, उसमें CO3 उसके साथ जुड़ा रहेगा, सल्फाइड मतलब उसके साथ S जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जिंक सल्फाइड हो सकता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम, जैसे यहाँ पे जिंक कार्बोनेट जिंक सल्फाइड हो गया, ठीक है। कार्बोनेट में आपका कोई भी मेटल का कार्बोनेट है, इंटरमीडिएट वाले जो वो होंगे, ठीक है ना। अब इसमें कैल्सिनेशन का जो बात हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कैल्सिनेशन का। तो इस टर्म को समझना है आपको, कैल्सिनेशन का मतलब क्या हुआ, कैल्सिनेशन, अगर कार्बोनेट का ओर है तो आपको कैल्सिनेशन करना है। कैल्सिनेशन में क्या होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में उसको हीट करना होता है, ठीक है, और विथ हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर के साथ उसको हीट करना होता है। दूसरा है कि अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में तो आपको रोस्टिंग करना होगा। रोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, हीट करते हैं हम इसको। और इसमें क्या होता है, लिमिटेड, आप लिखिए बेहतर होगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एक लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन देकर उसको हीट किया जाता है। इसके बाद से इसका ऑक्साइड ऑफ द मेटल मिलता है। जब ये काम करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड मिलता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। मतलब आपने जब कैल्सिनेशन किया तो आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, या फिर आप रोस्टिंग करेंगे सल्फाइड ओर का तो भी आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलने का मतलब ये हुआ कि उसके ऑक्सीजन आके जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा तो आपको सिंपली क्या करना है, रिडक्शन प्रोसेस करना है। रिडक्शन प्रोसेस का आपको अच्छे से रिविजन पता है, ऑक्सीजन का क्या करना, बाहर निकलना है। इसमें से रिएक्शन आप करवाएंगे रिडक्शन, ऐसा हम कोई मेटल लेंगे जो ऑक्सीजन क्या तरह अपने तरफ उस मेटल से ले ले, तो रिडक्शन करवाएंगे। तो जब रिडक्शन करवाएंगे तो हमारा प्योर मेटल जो होगा वो मिल जाएगा, ठीक है, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो क्या समझा हमने, अगर इंटरमीडिएट रिएक्टिव मेटल है तो वो दो फॉर्म में ओर प्रेजेंट हो सकता है, कार्बोनेट के ओर में या फिर सल्फाइड के ओर में। अगर कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देंगे। सल्फाइड के फॉर्म में होगा तो उसे रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग के मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको हीट करेंगे, ठीक है। तो हमको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, फिर उसका रिडक्शन करवा देंगे, रिडक्शन के बाद प्योर मेटल हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हीट यहाँ पे किया जा रहा है। अब है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट में क्या होता है कि मेटल जो होगा वो आपका सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना, सल्फाइड के फॉर्म मिलेगा। तो सल्फाइड वालों को हमेशा क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, सल्फाइड फिर रोस्टिंग, फिर मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड के बाद आपको आपका मेटल हो जाएगा, ठीक है ना, रिडक्शन प्रोसेस कर देंगे। तो यहाँ भी आप लिख लीजिए क्या मिलेगा, ये सल्फाइड और फॉर्म में मिलेगा, सल्फाइड और मिलेगा। अगर सल्फाइड और मिलेगा तो हमको क्या करना है, रोस्टिंग करना है, ठीक है ना। रोस्टिंग जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा,
मेटल ऑक्साइड मिलेगा। जब मेटल ऑक्साइड मिलेगा तो उसके लिए हम रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें जो यहाँ पे किया था ना ऑक्साइड ऑफ मेटल के पर रिडक्शन कैसे होता है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बहुत रोल होता है। ठीक है, इसमें एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसमें कार्बन कोई भी एलिमेंट एटम लेंगे जो कि ऑक्सीजन क्या करे अपने तरफ उस रिस्पेक्टिव जो भी हमारा एलिमेंट है उससे ले सके। ठीक है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रोल होता है। तो ये हमने समझा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू प्यूरिफाई द मेटल या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में हम बात कर रहे थे। तो मान लीजिए एक हमने इंटरमीडिएट एलिमेंट निकालने गए हम, तो यहाँ पे आपको मिल गया जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में और मिला है आपको। ठीक है ना, अब कार्बोनेट के फॉर्म में मिला है तो आपको पता है क्या करना है, कैल्सिनेशन करना है लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। मतलब यहाँ पे हम हीट इसको करेंगे, कैल्सिनेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हीट करेंगे और कैल्सिनेशन यहाँ लिख देंगे। तो जो हमारा कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, जिंक कार्बोनेट को सिर्फ आपको हीट करना है। तो जैसे ही आप जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मिला यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 मिल गया। अब आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो आपको कैल्सिनेशन करना है, मतलब कैल्सिनेशन हमने किया, हीट किया, तो जिंक ऑक्साइड के फॉर्म मिलेगा। तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में जो मिला इसी की हम बात कर रहे हैं, यही ऑक्साइड के फॉर्म में मिला। अब जब ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा तो इसको क्या करेंगे आप, रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो ना जिंक से ऑक्सीजन ईजिली ले सकता है। तो मैं क्या करूँगा, आप रिडक्शन करूँगा, जिंक ऑक्साइड में ये लूँगा जो रिजल्ट में मिला है, और मान लीजिए कार्बन से मैंने रिएक्शन करवा दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, जिंक अलग हो जाएगा और C जो होगा ऑक्सीजन को ले लेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा। आपको यही तो चाहिए था, मिल गया आपका ये। तो ये कैल्सिनेशन किया गया है, कब, कार्बोनेट के फॉर्म में है। वही मान लीजिए अगर आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिला है जिंक, ठीक है ना, जिंक आपका सल्फाइड के फॉर्म में है, ZnS है, तो आपको इसको क्या करना है, रोस्टिंग करना है। रोस्टिंग में क्या क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेना है। ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे आपको लिया गया है, तो जब ऑक्सीजन को आप करेंगे तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड तो मिलेगा, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा। ठीक है, ZnO प्लस SO2। ठीक है ना, आपने बैलेंस ही पढ़ा हुआ है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद से आपको फिर से वही प्रोसेस करना है। क्या हुआ आपका, यहाँ पे हीट किया आप और रोस्टिंग यहाँ पे आपने लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिया हुआ है और यहाँ पे हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट किया है। ठीक है, अब फिर से सेम प्रोसेस, ये हमारा जिंक ऑक्साइड मिल गया, ये जिंक ऑक्साइड को हम फिर से क्या करेंगे, मान लीजिए कार्बन ही तो लेना पड़ेगा ना हमको, कार्बन, तो जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा मेटल जो होगा मिल गया हमको। ठीक है, ये मेटल मिल गया। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें जो हो रही है ये एक्चुअली में रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यही यहाँ पे ये बात किया गया रिडक्शन का, कि क्या होता है रिडक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में आप इजीली इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।